दोस्तों, क्या होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि सुबह से मुख्यमंत्री आवास के आसपास निषेधाज्ञा नहीं थी, धारा 144 नहीं थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 3 घंटे से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और करीब 8-10 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवानों को मुख्यमंत्री आवास के पास तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अभी जो सुबह से निषेधाज्ञा नहीं लगी थी, मुख्यमंत्री ने ईडी को पहले ही समय दे दिया था आज का, लेकिन निषेधाज्ञा प्रशासन ने नहीं लगाई थी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। थोड़ी देर पहले गाड़ियों में भरकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान वहां पहुंचे हैं और जवान अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है और इसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी है, मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या गिरफ्तार होंगे, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की तैयारी हो रही है और 3 घंटे से पूछताछ के बाद सीआरपीएफ को बुला लिया गया है, मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ निषेधाज्ञा लगा दी गई है, तो क्या कुछ होने वाला है इस पर नज़र जरूर बनाए रखेंगे। क्योंकि ईडी के अधिकारी पूछताछ के बाद निकलते हैं तो क्या वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने साथ ले जाएंगे या फिर पूछताछ करके निकल जाएंगे, इन सब पर अभी अटकलें लग रही हैं। लेकिन जैसी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, उन स्थितियों में लग रहा है कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। सीआरपीएफ जिस संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंची है, उसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर सीआरपीएफ के जवान इतनी संख्या में मुख्यमंत्री आवास क्यों आए हैं। क्या वो राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए सीआरपीएफ को बुलाया है या फिर केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी के अनुरोध पर ये सीआरपीएफ के अधिकारी भेजे गए हैं? और क्या ईडी पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेगा? इस बात को लेकर भी अटकलें लग रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सीआरपीएफ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जब ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करे तो वहां पर जो मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से अगर कोई रेजिस्टेंस की स्थिति बनती है, प्रतिरोध की स्थिति बनती है, तो उसको संभाला जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि चुनाव का समय है, इसलिए अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की गलती नहीं की जानी चाहिए और नहीं की जाएगी। और ऐसे लोगों का कहना है कि पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर चले जाएंगे और सरकार को कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री को कोई गिरफ्तारी का संकट नहीं है। तो दो तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से 8 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान आए हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के पास अपना पुलिस बल है, इसके अलावा जगुआर के जवान हैं, सैप के जवान हैं, तो झारखंड सरकार के पास अपना भी पुलिस बल काफ़ी संख्या में है। तो सीआरपीएफ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, उसको बुलाने का क्या मतलब है? 8 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान बुलाए गए हैं। इसके पहले सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान ईडी के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री आवास में पहले से हैं और सीआरपीएफ के जवान और ईडी के अधिकारी बॉडी कैमरा लगा कर आए थे ताकि किसी भी तरह की स्थिति को वो रिकॉर्ड कर सके अपने बॉडी कैमरा से। पूछताछ को भी बॉडी कैमरा से रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही जो जवान जहाँ जहाँ तैनात है सीआईएसएफ के मुख्यमंत्री आवास के अंदर और बाहर, वे भी वहाँ की गतिविधियों को बॉडी कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। तो कुल मिलाकर ईडी भी अपने तरफ से काफ़ी सतर्कता, काफ़ी सावधानी बरत रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो पिछले दिनों घटनाएं हुई, 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हमले हुए थे, 3 अधिकारी घायल हुए थे, और झारखंड में भी चेतावनी दी जा रही थी ईडी के अधिकारियों को कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कुछ गलत होता है तो ईडी के अधिकारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, प्रतिरोध होगा। चेतावनी दी गई थी कि इसके परिणाम बुरे होंगे। कल आदिवासी संगठनों का जो प्रदर्शन था, उसमें कहा गया कि ईडी के अधिकारियों ने अगर गलत किया है तो तीर धनुष से उनका सामना किया जाएगा। तो इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित थे और उन्होंने ज़रूर केंद्र सरकार को और अपने दिल्ली बैठे उच्चाधिकारियों को इन सब बातों से अवगत कराया होगा और उसके बाद ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती कहीं ना कहीं कुछ आशंकाओं को ज़रूर जन्म दे रही है।
इस बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर गढ़वा से एक युवक पहुंचा था और उस युवक ने चेतावनी दी थी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने हाथ भी लगाया तो वह आत्महत्या कर लेगा, आत्मदाह कर लेगा। उस युवक को वहां पकड़ लिया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया है। तो तमाम तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं। सीएम आवास के बाहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री के आवास के आसपास फैले हुए हैं ये लोग, नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में पारंपरिक हथियार हैं, तीर धनुष हैं, नारेबाजी वे लोग कर रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बैनर लेकर भी बैठे हैं। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी की स्थिति है झारखंड की राजधानी रांची में फ़िलहाल। और दूसरी तरफ ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके ही आवास में पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल आगे क्या होगा ये इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा जब तक ये पूछताछ का क्रम पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद ही स्थिति थोड़ी साफ़ हो पाएगी। मैं बना रहूँगा, स्थितियों पर नज़र बनाए रखूँगा, आपको समय समय पर जानकारी भी देता रहूँगा। अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं लाइव भी आकर आपको बताऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए अपडेट्स के लिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।